1 नंबर का साल है तो 1 नंबर वालों की तो बहुत बढ़िया दशा शुरू होने वाली होगी और बहुत अच्छा समय होगा उनका, है बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। सन से ड्रिवन होने के कारण और एक अच्छी मैचिंग नंबर 9 से होने के कारण ये वर्ष बहुत अच्छा है। इसकी जितनी एनर्जी है सूर्य की, पॉजिटिविटी लाएगी आपके जीवन में। जो लोग स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं उनके लिए फिर ये बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छा समय है। आजकल जमाना है नए नए स्टार्टअप्स का, नए नए विचार, नए आइडियाज लेके आएगा ये वर्ष, जिसपे हम बर्थडे मनाते हैं अपना। वो डे और मंथ को ऐड करके किसी व्यक्ति का जो टोटल है वो 9 पे आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो वर्ष होगा 2026 का, ये बिहेव करेगा फिर एक्चुअल में नंबर 1 की तरह। सूर्य को जब भी अर्घ दें, अपने सिर से ऊपर की हाइट से दें एंड सूर्य के दर्शन करें आप। आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका मंथ ऑफ बर्थ जोड़ के अगर 8 आ रहा है तो ये आपके लिए दूसरे नंबर का साल जी। आप जिनका पर्सनल ईयर 2 आने वाला है, आप उनके बारे में बताइए कि कैसा रहेगा 2026। प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो ये वर्ष थोड़ा सा स्लो चलने का। शिवलिंग पर सोमवार वाले दिन जल चढ़ाएंगे, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। पर्सनल ईयर जिनका 4 है उनके लिए 2026। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, जो लोग इन सेक्टर्स के साथ जुड़े हैं, जब उनका पर्सनल ईयर 4 आता है तो अति शुभ, शुभ नहीं अति शुभ। हाँ। आपको प्लानिंग करनी होगी क्योंकि राहु का समय आ गया। हाँ। जिसके पास समर्थ होता है, शक्ति होती है, उससे थोड़ा संभल के तो चलना चाहिए। हाँ। लेकिन इतना डरने की आवश्यकता नहीं। अनुराग जी ने बता दिया है, बस आप इसे एक ग्रीन सिग्नल मानिए और शुरुआत आप और ग्रीन क्या बात कर दी आपने। देखिए पर्सनल ईयर 6 जिनका आ रहा है उनके लिए कैसा रहेगा साल। पर्सनल ईयर 6 आ जाता है, बहुत शुभ फल लाने की कैपेबिलिटी रखता है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर कनेक्टेड विद एनी बिजनेस, एनी प्रोफेशन रिलेटेड टू ग्लैमर। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। एक कहावत है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। आई एम श्योर आप सभी वही कर रहे होंगे इस समय। 2025 जैसा था 26 उससे बेहतर हो, यही कोशिश हम में से हर किसी की है। यह हमेशा बेहतर होता है अगर आपको आने वाले वक्त का अंदेशा थोड़ा पहले से लग जाए, ताकि अच्छा होने वाला है तो उसकी तैयारी भी आप कर लें, और अगर कुछ गड़बड़ होने वाली है तो उसके लिए भी आप पहले से तैयार हो जाएं। बस यही कोशिश आज इस पॉडकास्ट में हमारी रहने वाली है। सबसे आसान रहता है भविष्य जानना, मुझे ऐसा लगता है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। आप कब पैदा हुए वो समय देखने का झंझट नहीं, आपकी तारीख आपके पास अगर ठीक ठाक पता है तो उससे ही आप जान सकते हैं आपका भविष्य। और इसीलिए 2026 आपके लिए कैसा होगा ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज हम समझने की कोशिश करेंगे। न सिर्फ 2026 कैसा होगा बल्कि उसे अच्छा बनाने का उपाय भी अंक ज्योतिष के हिसाब से आपको समझाया जाएगा। अब ये सारी बातें लॉजिकली होंगी क्योंकि जो मेहमान मेरे साथ आज चिंतामणि एसकेटी में है वो पेशे से सिविल इंजीनियर भी हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि सिविल इंजीनियर ऐसे हवा में कोई बात नहीं करते हैं। चलिए मिल करके स्वागत कर लेते हैं। सिविल इंजीनियर मैंने आपको बता ही दिया, बांसुरी वादक भी वो हैं, मतलब एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा वो मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं अनुराग पुरी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार शालिनी जी, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर ऑन दिस शो। आई एम रियली एक्साइटेड, वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। सेम हियर अनुराग जी। अब क्योंकि 2026 की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि हम एक मोटा मोटी अनुमान हम सबको हो जाए कि 26 कैसा है, क्योंकि 25 के बारे में हमने शुरू में ही सुन लिया था कि मंगल का साल है, मंगल दंगल करेगा और गड़बड़ भी हो सकती है, गुस्सा भी आ सकता है, और वैसा होता हमने देखा। तो अब 2026 किसका साल है, ये हमें क्या क्या दिखाने वाला है, देश और दुनिया में क्या होगा, थोड़ा ये बताइए। आपने बहुत अच्छे से इसको रखा है बात को, क्योंकि जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अब जो बातें जा रही हैं उसे हम छोड़ते चले जाएं और आने वाले समय का स्वागत करें, उसके लिए तैयार हूँ। अगर महाभारत सीरियल की एक मुझे बात याद आती है कि वो
कहते हैं कि सीख हम बीते युगों से, नए युग का करें स्वागत। मुझे ये लगता है कि हम कर भी यही सकते हैं केवल। हमारे बस में सिर्फ इतना ही है कि जो समय बीता उससे हम सीखें, अच्छी बुरी घटनाएं जो भी घटी उससे हम सीखें और उससे हम आगे लेके जाएं, ताकि जो गलतियां हमसे हुई वो गलतियां रिपीट ना हो। गलतियां उसे ही कहते हैं जो हम रिपीट करते हैं। हाँ। जिस मिस्टेक को आप सुधार लें, सीख लें, फिर वो गलती नहीं रहती। तो 2026 को अगर आपने समझना हो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो सीधा सीधा अगर इसे आप ऐड अप कर लें, 2 + 2 + 6 जब आप ऐड करेंगे तो अंक आएगा 10। 10 को फिर आप रिड्यूस करके सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। तो अगर एक यूनिवर्सली हम बात करें, 2026 इज ड्रिवन बाय द एनर्जी ऑफ द सन। जैसे मंगल की आपने बात करी 2025 में, 2025 का जोड़ बनता है 9। 9 नंबर न्यूमरोलॉजी में होता है मंगल का, यानी कि मार्स का, जो एक फायरी रेड हॉट प्लैनेट है। ये तो फैक्ट है, अब तो आप कोई भी व्यक्ति इसको सर्च कर सकता है। हाँ। मंगल एक फायरी रेड हॉट प्लैनेट है। इसीलिए आपने बात करी कि गुस्सा, और मंगल के बारे में एक बहुत मशहूर बात है कि एक होता है साहस और एक होता है दुस्साहस। हाँ। जब पराकाष्ठा पे चला जाता है, जब एक सीमा को लांघ जाता है, उसे दुस्साहस कहते हैं। मंगल का ये स्वभाव होता है, वो एक सेनापति की तरह होता है। तो आपने देखा कितनी उथल पुथल, कितनी वॉर लाइक सिचुएशंस, बहुत तरह का उपद्रव हमने देखा 2025 में। तो 2026 में जब हम ट्रांजिट करेंगे तो ये जो फायरी रेड हॉट प्लैनेट मार्स की जो एनर्जी है वो गायब नहीं होगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बिकॉज न्यूमरोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, 2026 हमने बताया एड्स अप टू नंबर 1 विच इज ड्रिवन बाय द एनर्जी ऑफ द सन। अब सूर्य क्या है? सूर्य भी एक आग का गोला ही तो है। हाँ, है ना? हाँ। आपको अपने जीवन में जितनी ऊर्जा मिलती है वो सब सूर्य से मिलती है। ऊर्जा हीट के रूप में या लाइट के रूप में, जिस भी तरह की एनर्जी की आप बात करेंगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सन। आप एक बार इमेजिन करके देखें, अगर सूर्य का प्रकाश ना हो, रात्रि जब होती है, जब सूर्य ढल जाता है, एनर्जी लो हो जाती है आपकी। तभी तो सोने चले जाते हैं सब। हाँ। पंछी चहकना बंद कर देते हैं शाम को, सुबह फिर प्रातः जब सूर्य उदय होता है, फिर सबसे पहले पंछी चहकने लगते हैं। है ना? तो एनर्जी का फ्लो जो स्टार्ट होता है पृथ्वी पर, वो सूर्य उदय के साथ ही होता है। तो वो जो फायर की जो एनर्जी है वो अब यहाँ ट्रांसफॉर्म होती हुई नजर आएगी आपको। ऊर्जा से भर जाएगा जीवन। हाँ। वो जो अब गुस्सा था वो शांत होगा। आप देखेंगे कि बहुत जो ये उपद्रव की सिचुएशंस हैं, जो ये वॉर लाइक सिचुएशंस कहीं बनी है, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी जजमेंट है, आई मे नॉट बी 100% राइट, बट न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि ये उपद्रव कहीं ना कहीं शांत होते नज़र आएंगे आपको। ये जो अलग अलग देशों के बीच में वॉर चल रही हैं, अगर पूरी तरह से नहीं तो आंशिक रूप से कोई सीज फायर जैसी सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी है। सूर्य की जो एनर्जी है, जो हीट है, वो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी पूरे विश्व को। अगर इंडिविजुअल लाइव्स के बारे में बात करें अब, तो स्टार्टअप्स, आजकल ज़माना है नए नए स्टार्टअप्स का। हाँ। तो आप देखेंगे कि नए नए विचार, नए आइडियाज़ लेके आएगा ये वर्ष। एआई की दुनिया हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें हो, यहाँ इन सब फील्ड्स में आपको एक पॉजिटिविटी, एक नयापन दिखाई देगा। क्योंकि जैसे मैंने सूर्य उदय की बात करी, सूर्य उदय एक नए दिन की शुरुआत, ऐसे ही नए विचारों का प्रवाह होने लगता है। ये एक जनरल बात आपसे मैंने शेयर करी। 2026 यू कैन एक्सपेक्ट मच बेटर पॉजिटिव रिजल्ट्स इन दिस ईयर। तो जो लोग स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं उनके लिए फिर ये बहुत अच्छा साल है। बहुत अच्छा समय है।
अगर आपका भी कोई ऐसा नया विचार चल रहा है तो आपको कार्यान्वित कर देना चाहिए उसे। अच्छा, बाकी सालों को देखते हैं इसमें ज्यादा सफलता मिलेगी स्टार्टअप्स को। देखिए क्या है कि ये जो 1 से लेकर 9 तक की तो संख्या है हमारे पास, और ये एपी साइकिल का बिगिनिंग है, एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। हाँ। जब हम न्यूमरोलॉजी में इसे देखेंगे तो केवल एक नया वर्ष नहीं है, ये 9 वर्षों की एक साइकिल शुरू हो रही है। सो इट इज दैट पावरफुल। ये 9 गुना बढ़ गया बल, देखो अब इस बात को कहने से। हाँ। अगर आप समझना चाहें इसे, मैं फिर से कह देता हूं, आप देख रहे हैं 2026 एक वर्ष के रूप में, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये 9 वर्षों की जो अब एक नई शुरुआत होने वाली है, उस नए साइकिल की शुरुआत होने वाली है। ये नंबर 1 का वर्ष फिर 9 साल के बाद आएगा आपके पास। सो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। इट्स अ वेरी गुड टाइम। और यही मैंने कहा था कि अगर आपको पहले से पता चल जाए तो आप उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने कोई नया स्टार्टअप शुरू करने का सोचा है, एंटरप्रेन्योर आपको बनना है, तो देखिए थोड़ा पहले से इंडिकेशन मिल गया है। 26 शुरू होने में थोड़ा सा समय बचा है, तो वो जो प्लानिंग अधूरी रह गई थी उसको अभी से पूरा कर लीजिए और 26 में श्री गणेश कर दीजिए। फिर बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएगा। दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे सारे व्यूवर्स को जो भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। अब लेकिन हम 2026 में क्या होगा, एक इंडिकेशन हमें मिल गया है। अब मुझे लगता है 1 से 9 नंबर वाले जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच में है जो भी है, वो ये समझना चाहते होंगे कि उनके नंबर के लिए साल कैसा है और क्या उन्हें भी तो कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम फिर यहाँ 1 से शुरुआत करें, और पहला सवाल मेरा यही कि 1 नंबर का साल है, तो 1 नंबर वालों की तो फिर बहुत बढ़िया दशा शुरू होने वाली होगी और बहुत अच्छा समय होगा उनका, है बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। इसे थोड़ा सा और अगर हम रिफाइन करें, ये जो 2026 की हम चर्चा कर रहे हैं, अगर इसे थोड़ा सा एक्यूरेटली अगर हमें समझना हो, तो आप अपनी पहली डेट ऑफ बर्थ और मंथ इसे ऐड कर लें, क्योंकि 2026 का तो हमने आपको कैलकुलेशन बता दिया दैट इट इज कमिंग टू नंबर 1, जो कि सूर्य का साल है। लेकिन अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है शालिनी जी। अब अच्छा, अगर पहली डेट ऑफ बर्थ और मंथ, इन दोनों को आप ऐड करके सिंगल डिजिट में ले आए और फिर उसमें 1 का अंक जो 2026 की अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू है नंबर 1, उसको ऐड कर लें, तो फिर आप अपने लिए ठीक से प्रिडिक्शन कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। इसे आप एक एग्जाम्पल से अगर हम शुरुआत करें, सपोज किसी की पहली डेट ऑफ बर्थ और मंथ उसे ऐड करके उसका टोटल आता है नंबर 9 पे। अब उल्टी गिनती शुरू करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि नया तो एपी साइकिल हमारे पास आ ही रहा है। हाँ। अगर फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ जो पहली जिस पे हम बर्थडे मनाते हैं अपना, वो डे और मंथ को ऐड करके किसी व्यक्ति का जो टोटल है वो 9 पे आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो वर्ष होगा 2026 का, ये बिहेव करेगा फिर एक्चुअल में नंबर 1 की तरह। अब अच्छा। यहाँ पे हम थोड़ा सा इंडिविजुअल को मौका दे रहे हैं कि वो अपने बारे में जान सकें। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है 7 फरवरी की, 7 फरवरी, तो 7 एंड फरवरी का मंथ होता है नंबर 2, 7 + 2 = नंबर 9। तो ऐसे व्यक्ति के लिए 2026 का वर्ष उसका पर्सनल ईयर 1 बन गया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अच्छा। तो आपके जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर सकते हैं। हाँ। और ईयर को रिप्लेस कर दीजिए 2026 से, तो आपके पास अपना पर्सनल ईयर नंबर आ गया। ये देखिए, आपको मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ। मैं तो फिर अपना ही आपको बता दूं, मैं तो 9 सितंबर को पैदा हुई हूँ, तो 9 + 9 = 18, मतलब 9, तो मेरे लिए ये 1 नंबर 1 का वर्ष बन गया। ठीक है, 1 नंबर वाले ये ना सोचे कि उनके लिए 1 नंबर का साल है, 9 नंबर वाले सोचे कि उनके लिए 1 नंबर का साल है। एब्सोल्युटली, 9 नंबर नहीं, डे एंड मंथ जब उसे आप ऐड करके सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, एंड दैट एड्स अप टू नंबर 9 प्लस द 1 ऑफ 2026, तब ये रियलिटी में नंबर 1 बन गया उस इंडिविजुअल के लिए। जैसे आपने बताया, हाँ। आपके लिए ये वर्ष बहुत
बहुत शुभ होने वाला है शालिनी जी। एक और ये एग्जांपल प्रेडिक्शन मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। देखिए अब खुश ये हो गई बात मैं। एक्यूरेट हो गई ना। हाँ, शुरू ये में हमने कस्टमाइज्ड एक तरह से न्यूमरोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर मी हो गई। देखिए द होल पर्पस ऑफ कमिंग हियर एंड दिस पॉडकास्ट इज कि जो भी हमारे व्यूअर्स इसे देख रहे हैं उन्हें कुछ लाभ होना चाहिए और प्रैक्टिकल में सही में लाभ होना चाहिए उन्हें। हाँ, ठीक है। अब नंबर 9 आपका ड्राइवर नंबर 9 है क्योंकि आपकी पहली डेट ऑफ बर्थ नंबर 9 है। ठीक है ना। अब आपके लिए बहुत जबरदस्त फल हो गया यहाँ पे क्योंकि नंबर 9 के साथ नंबर 1 परफेक्टली जेल होता है। अच्छा, नंबर 1 के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर दूं ताकि हम और बेटर समझ पाए इस बात को। हमने ये तो बता दिया कि नंबर 1 इज ड्रिवन बाय द एनर्जी ऑफ द सन। अब सूर्य राजा है ग्रहों के। सूर्य के पास ये शक्ति है, ये कैपेबिलिटी है देने की। सूर्य देवता है ना। हाँ, सूर्य की हम आराधना करते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो देव है और देव कहते ही उसे हैं, जो देना जानता हो, है ना। हाँ, तो सूर्य राजा है और देने की प्रवृत्ति है उनकी। इतना प्रकाश, इतनी हीट एनर्जी, इतनी लाइट एनर्जी तो वो फ्री में ही बांटते हैं ना हमें। बिल्कुल। इसीलिए तो एक रिस्पेक्ट के टोकन की तरह आप अर्घ्य देते हो उन्हें। ठीक है। ठीक है, ये बात शास्त्रों में लिखी है, हम फॉलो करते हैं, लेकिन उसका कोई लॉजिक भी तो समझ में आना चाहिए ना आम भाषा में। तो ये है लॉजिक। आप सूर्य की एनर्जी को फ्री में रोज यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। और हमने ये भी समझ लिया कि उसके बिना आपका जीवन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ, अगर एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बात करें तो सूर्य आपकी आत्मा के कारक है, सीधा सीधा आपके प्राणों के कारक है। सूर्य के बिना प्राण नहीं है। सूर्य पिता भी है। तो अभी हम राजा की दृष्टि से इसे देखें और एक देवता की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको, क्योंकि आपने शुरू में एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की भी बात कर दी है मेरे साथ ना। तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं बात शेयर करूं आपके साथ। ये जो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी आपको मिलती है, हमें तो फ्री में मिलती है, लेकिन सूर्य कॉस्ट देता है इसकी। अगेन ये साइंटिफिक फैक्ट है, कोई भी गूगल कर सकता है इसे। द सन इज एक्चुअली लूजिंग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ इट्स मास एवरी सेकेंड। आई एम श्योर आपने कभी इस दृष्टि से सोचा नहीं सोचा, बिल्कुल, है ना। हाँ। ये बातें करना तो बहुत आसान है। देखिए ये गुरु कृपा से हासिल होती हैं बातें। हाँ, ये गुरुओं का आशीर्वाद जब होता है तभी मिलती हैं। ये केवल सोच विचार से और पढ़ने से, किताबें पढ़ने से नहीं आती। तो मुझे लगा कि क्योंकि आपने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की बात मुझसे करी, हाँ, तो मेरा भी एक दायित्व बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये बातें आपसे शेयर करूं। क्योंकि देखिए आजकल की जो ये युवा पीढ़ी है, हमारा भी पर्पस है ये न्यूमरोलॉजी में आने का और इसको प्रैक्टिस करने का पर्पस ही मेरा यही है कि जो यंग लोग हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो अपने ट्रेडिशन से, अकल्ट साइंसेस से कट ना जाएं। और वो जुड़ेंगे तभी जब वो लॉजिक समझ पाएंगे। ठीक बात है ना। आई होप यू विल ऑल्सो अग्री विद दिस। एकदम। हम केवल कोई कमांडमेंट्स नहीं देते कि आपको ऐसी ऐसी रेमेडी करनी है, ये करना है, सूर्य राजा है, लेकिन हम आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। आप गूगल कर लीजिए। द सन इज एक्चुअली लूजिंग, वो दे रहा है। सन के कोर में अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। सन के कोर में एक फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है जो कि हर समय चलता है। अब एक और मजे की बात सुनिए आप। आपके पास तो सूर्य की एनर्जी रहती है 10 घंटे 12 घंटे, बाकी आपके यहाँ पे रात हो जाती है, आप सो जाते हो, आपकी एनर्जी लो हो जाती है। लेकिन सूर्य नहीं सोता। हाँ, ठीक बात। वो जो पृथ्वी का दूसरा हिस्सा है उसे प्रकाशित कर रहा है वो। हाँ। सो देखिए निरंतर कोई एंटिटी, प्लैनेट आपके सामने है, उसे प्लैनेट कहें, उसे आप स्टार कहें, एक हेवनली बॉडी कहें, हम सूर्य देव कहते हैं, वो दे रहे हैं और 24 घंटे दे रहे हैं, वर्ष पर वर्ष दे रहे हैं और प्रति सेकंड मिलियंस ऑफ टन्स मास लूज हो रहा है उसका, लेकिन वो फिर भी दे रहा है। ये होते हैं देवता। अगर इस तरह का कोई व्यक्तित्व आपको मिल जाए, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1 से ड्रिवन लोगों का व्यवहार भी ऐसा ही होता है न्यूमरोलॉजी में, लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है ना। तो हमने आपसे बात करी, वापस आते हैं अपने 2026 पे। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट आज वही है। हाँ।
So, but the idea of explaining all these scientific facts is that people should understand that these are sciences. ये कोई मन घड़न सुपरस्टिशंस नहीं है, लेकिन उसे ठीक नजरिए से, एक अच्छे ठीक एंगल से, एक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, बस यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वही नजरिया हम समझने की आज आपसे कोशिश कर रहे हैं। एब्सोल्युटली जी। अभी तक की यात्रा में ऐसा मान लो कि आप और बड़ी कन्विंसिंग भी है, मैं ये भी कहूंगी। आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑल थैंक्स टू माय टीचर्स एंड माय गुरुज। उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए जिनसे आपने कुछ भी सीखा हो। देखिए, गुरु आपके टीचर्स बहुत सारे होते हैं जीवन में, लेकिन गुरुदेव एक ही होते हैं जो हर समय देते हैं। वो कहीं भी हो इस पृथ्वी पर, वो अपनी दृष्टि अपने विद्यार्थी के ऊपर से हटने नहीं देते। वो होते हैं गुरु देव। वो भी देव है। हाँ। वो भी दे रहे हैं। देने की प्रवृत्ति जहां भी होगी, ये देव गुण जो है पैदा हो जाएगा। एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, सीखने वो की विद्यार्थी हो प्रवृत्ति भी जाएगा, होनी चाहिए, वो स्टूडेंट हो जाएगा। हाँ, है ना। कई बार ज्ञान मिल तो रहा होता है, लेकिन वो ज्ञान लेने की सामर्थ्य नहीं होती है शिष्य में, तो इसलिए भी उसे ज्ञान नहीं मिल पाता। एब्सोल्युटली। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ये। तो हम ज्ञान लेने की आपसे कोशिश कर रहे हैं अब। नहीं, आप खुद ही बहुत ज्ञानी हैं। आप बताइए अब। हाँ, देखिए, टू कैच, एक बचपन में मैंने बात सुनी थी, कोई मेरे संदर्भ में मेरे पिताश्री ने किसी को कहा, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक था बचपन से। अभी भी मैं क्लासिकल बांसुरी का स्टूडेंट हूँ। बांसुरी भी एक अलग ही अलौकिक इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, ना उसको बिजली चाहिए, ना कोई बैटरी चाहिए। एक बांस का टुकड़ा, उसमें भी कई जगह काटा गया, कई जगह उसमें होल्स बना दिए गए। आपको पता है बांसुरी में होल्स कैसे किए जाते हैं? नहीं। बांसुरी सुनना तो अच्छा लगता ही है सभी को, लेकिन बड़े कष्ट में बनती है बांसुरी। बांसुरी में जो होल्स होते हैं वो हीट करके करे जाते हैं। अच्छा। क्योंकि बांस है, पतली है उसकी वॉल थिकनेस। हाँ। आप उसे ड्रिल नहीं कर सकते, क्रैक हो जाएगा। हाँ। हीट करके उसे गर्म रॉड से, आप ऐसा समझ लें लोहे की सलाख उसमें घुसाई जाती है, जितने उसमें होल्स होते हैं। और तब वो इतना अच्छा बच पाती है, उसकी आवाज इतनी सुरीली हो पाती है। इसलिए हम सुनते हैं कि जितना तपाया जाएगा उतना खरा होगा। बस ये दूध में से घी निकालने वाली बात है। देखिए, चर्निंग की बात। हाँ। जैसे सागर मंथन होता है, जितना चर्न करते रहेंगे, जितना कष्ट आप उठाने को तैयार हैं, उतना प्राप्ति हो सकती है आपकी। अब बैक टू द पॉइंट, हम 2026 की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि कैसे। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, यू एड अप योर फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ एंड योर मंथ, ब्रिंग इट टू अ सिंगल डिजिट, एड नंबर 1 टू इट, जो कि 2026 का है, तो आपको आपका पर्सनल ईयर मिल गया अब। ठीक है। और ये फॉर्मूला है इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस का। जैसे नंबर 9 के विषय में अगर हम बात करें, जिसका ड्राइवर नंबर 9 है और पर्सनल ईयर है उसका, जो टोटल एडअप करके अगर नंबर 1 बनता है, जो कि आपके केस में बनता है, तो जो जनरल प्रेडिक्शन हमने वीडियो की शुरुआत में करी थी कि सन से ड्रिवन होने के कारण और एक अच्छी मैचिंग नंबर 9 से होने के कारण ये वर्ष बहुत अच्छा है। इसकी जितनी एनर्जी है सूर्य की, पॉजिटिविटी लाएगी आपके जीवन में। तो आपने कोई नया बिजनेस करना हो, आपने घर शिफ्ट करना हो, किसी व्यक्ति का कोई नया रिलेशनशिप की बात आ जाए, एनीथिंग, क्योंकि सूर्य, मैंने इसीलिए थोड़ा समय लेके बीच में एक्सप्लेन किया। हाँ। उसके पास हर पोर्टफोलियो है। राजा के पास सारे मंत्रालय होते हैं। हाँ। राजा आपको कुछ भी दे सकता है, आपको मांगना आना चाहिए बस। नई शुरुआत किसी भी चीज की अगर करना चाहें तो ये लोग कर सकते हैं। नंबर 9 के लिए। हाँ, फैमिली प्लानिंग भी उन्हें करना हो, घर में कोई नया सदस्य वो चाहते हो कि आ जाए, जी, किसी भी तरह की नई शुरुआत वो अगर करना चाहें तो इस साल कर सकते बहुत हैं। पॉजिटिव। कुछ रेमेडी इन लोगों के लिए? रेमेडीज अगर जनरल बात करें फिर से, क्योंकि हर इंडिविजुअल की कैलकुलेशन अलग आएगी, हर एक का नंबर अलग अलग आएगा। हाँ। या तो मैं आपको फिर सारी सीरीज बताऊं, एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास। नहीं, हम ये चले एक आधे नंबर की और बात कर लेते हैं। नहीं, बट जिनका मंथ और डेट ऐड करके 9 आ रहा है और उनका ईयर 1 बन रहा है, उनके लिए कोई खास रेमेडी आपके पास है क्या? उनके लिए सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि भगवान सूर्य की आराधना करें। सूर्य को सुबह उठ के, नहा धो के, साफ वस्त्र पहन के सूर्य को अर्घ दिया करें। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है शालिनी जी, मैं कई लोगों को देखता हूँ कि सूर्य को अर्घ देते हैं और बड़ा रिलीजियसली देते हैं, समय से देते हैं,
लेकिन वो जल कहीं नीचे गली मोहल्ले में, कहीं सर्विस लेन में लोगों की गिर रहा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देखिए बहुत इफेक्टिवली हैंडल करता है वाटर एलिमेंट को। सूर्य पानी को सोखता है ना, और उसे बादलों के रूप में फिर परिवर्तित करके वापस बरसाता है। यही तो राजा का काम होता है, यही तो गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेती है, फिर कितने अलग अलग तरह के वेलफेयर स्कीम्स, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए खड़ा करती है वो, है ना। तो ये राजा का दायित्व होता है। वाटर को बहुत इफेक्टिवली हैंडल करना चाहिए। जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो कोशिश करें कि वो पृथ्वी पर ऐसे ही कहीं ना गिर जाए। अगर कच्ची जमीन पे आप खड़े होकर कर रहे हैं तो बहुत शुभ है। वो पौधों में, घास में, कच्ची मिट्टी में वो परकोलेट कर जाएगा, वाटर विल सीप इनटू द ग्राउंड, दैट इज ओके। लेकिन हम शहरों में जब रहते हैं और हम पक्के फर्श पे उस पानी को वेस्ट कर रहे हैं, एक तरह से वो नालियों में बह जाएगा फिर जाके, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो आप किसी कच्ची भूमि पे खड़े होके आप इस काम को करें, अदरवाइज अगर आप पक्के फर्श पे खड़े होके सूर्य को जल देते हैं, किसी वेसल में इकट्ठा कर लें उसे, फिर बाद में पेड़ पौधों पे डाल दें। और उसका एक तिलक करना भी बहुत शुभ रहता है, क्योंकि अब सूर्य की एनर्जी उसमें आ जाती है। और सूर्य को जब भी जल देते हैं अपने सिर से ऊपर उठा के देना चाहिए। एंड द साइंटिफिक प्रिंसिपल अगेन फिर आ जाती है बात इसमें। सूर्य के दर्शन करने होते हैं उस वाटर की धारा के थ्रू, ये लोगों को पता ही नहीं। हम ऐसे देखते हैं, ऐसे जल चढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि ये बात मैंने अपने सामने देखी, इसलिए मैंने आपके सामने रख दी, ताकि आपके व्यूअर्स कभी भी ऐसी गलती ना करें। जब सूर्य को हम अर्घ दे रहे हैं तो वो जो धारा जो बह रही है उसी के जरिए हमें सूर्य को देखना है। नंगी आंखों से तो वैसे भी देखने को मना किया जाता है सूर्यदेव को, हम इतनी हिमाकत कर ही नहीं सकते। जल के थ्रू जब आप देखते हैं तो जल उस समय क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है, एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट या जो हानिकारक किरणें हैं वो फिल्टर हो जाती हैं। आपके नेत्रों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो सूर्य को जब भी अर्घ दें, अपने सिर से ऊपर की हाइट से दें, एंड सूर्य के दर्शन करें आप, उनसे जो भी प्रार्थना करनी हो, क्योंकि राजा है, देवता है। आप जो भी प्रार्थना करना चाहें, जो आपके मन में मनोकामना हो, उस समय उनसे आप मांगे। सूर्यपुत्र कर्ण की बात कर दूं अगर आपके साथ, जब वो ये क्रिया करने जाते थे तो उनकी घोषणा थी कि उस समय मुझसे जो भी कोई मांगेगा मना नहीं करूंगा। ठीक बात। अपने प्राणों का भी मोह नहीं किया उन्होंने। जब इंद्रदेव ने छल से उनसे उनके कवच और कुंडल मांग लिए, ये कथा तो सभी को पता है ना, बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे का भाव, फिर हमारे गुरुजी एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, भावों में बसते हैं भगवान। अब आजकल ये जमाना इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल होती जा रही है इंटेलिजेंस भी। इमोशंस को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भाव ही हैं जो आपको ग्राउंडेड रखते हैं। भावों में बसते हैं भगवान। ठीक बात। और ये जो नई बात मेरे व्यूवर्स को पता चली है, मैं चाहती हूँ पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अभी तक आप सूर्यदेव को अर्घ किस ढंग से दे रहे थे, और अब अगर ये जो नया तरीका आपको पता चला है, आप अगर उसका पालन करने वाले हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्योंकि इतनी नई और अच्छी बात आपको पता चली है, इसलिए फटाफट से पहले तो लाइक कीजिए मेरे पॉडकास्ट को। अब अनुराग जी, 1 नंबर की तो हमने चर्चा कर ली, अभी 8 अंक बचे हुए हैं और सारे व्यूअर वेट कर रहे हैं। तो आप जिनका पर्सनल ईयर 2 आने वाला है, आप उनके बारे में बताइए कि कैसा रहेगा 2026। और पर्सनल ईयर 2 के मैं आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए फिर से बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करना है उनको। पहली डेट ऑफ बर्थ, फिर मंथ और फिर ईयर, इन सबको जब आप ऐड कर देंगे, और ईयर यहाँ पे 2026 कर देना है आपको। यहाँ पे गलती नहीं करनी है। हाँ। क्योंकि अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपको ऐड नहीं करना है, अपना डे और मंथ लेना है और फिर ईयर को लेना है, जो कि 2026 जिसका कि टोटल 1 है। ठीक है। तो अब पर्सनल ईयर जिनका भी इस तरह से कैलकुलेट करके पर्सनल ईयर 2 आता है। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, सौम्यता प्रदान करता है जीवन में। तो
प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो ये वर्ष थोड़ा सा स्लो चलने का होता है। देखिए न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का फिर वो एक लॉजिक की बात करूँगा छोटी सी, कि इसका बेनिफिट कैसे उठाना है, ये विजडम आनी चाहिए आपके अंदर। कोई भी व्यक्ति कोई प्रेडिक्शन करे, कोई बात करे, उसको कैसे फॉलो करना है वो है सीक्रेट। अब नंबर 2 की जब हम बात कर रहे हैं, पर्सनल ईयर 2 आपका आ गया, इसका स्वभाव है स्लो चलना। जब नंबर 1 में हमने एक जबरदस्त सूर्य की ऊर्जा की बात करी, नई नई शुरुआतों की, बिगिनिंग्स की बात करी, स्टार्टअप्स की बात करी, वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आ सकता है क्योंकि सूर्य के पास शक्ति है देने की। चंद्रमा तो सूर्य की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपनी कोई पावर नहीं है, ऐसा कह सकते हैं आप। एंड रिलेटिवली बहुत बहुत छोटा साइज है। सूर्य बहुत पावरफुल है, ठीक है ना। तो चंद्रमा का साल अगर आपका आ गया है तो आपको थोड़ी सी गति धीमी करने में लाभ होगा, ये है सीक्रेट। आप वैसे ही ना दौड़ते रहें जैसे नंबर 1 में दौड़ रहे थे आप। तो जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 2 आता है, थोड़ा सा स्लो चलेंगे। इसको ऐसा समझ लें जैसे पहाड़ी रास्ते में गाड़ी चलानी। हाँ। बस, है ना, ठीक है। बस तो वहां पे आपको स्लो चलना पड़ता है ना, टू बी सेफ। बिल्कुल, वहां पे 80 और 100 की स्पीड में नहीं दौड़ सकते। बिल्कुल। तो आपको थोड़ा सा स्लो चलना है। भगवान शिव की आराधना जितनी करेंगे, शिवलिंग पर सोमवार वाले दिन जल चढ़ाएंगे, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। सिंपल बात, ठीक है। इसको फॉलो करने में तो कोई, मुझे लगता है किसी को परेशानी नहीं होनी। लेकिन कोई खतरा जैसा तो नहीं है? खतरा जैसा बिल्कुल नहीं है, शुभ है, जीवनदायी है। जो शुरुआत आपने पिछले वर्षों में की उसे ही कंसोलिडेट करने का समय होता है। बहुत ज्यादा तेजी से भागने की कोशिश ना करें, बस सारे काम अपने आप बनते जाएंगे। और बहुत अच्छी रेमेडी भी आपको मिली गई है, भगवान शिव की आप आराधना कीजिए। भोले बाबा वैसे भी उनसे कुछ भी मांगो तो बड़े भोले होते हैं, बहुत जल्दी दे देते हैं, तो मिलना तो है ही आपको, बस थोड़ा स्लो चलने की जरूरत है। अब नंबर 3 पे हम आते हैं, पर्सनल ईयर जिनका 3 नंबर है, ये साल उनके लिए कैसा है? अति शुभ। नंबर 3 नॉलेज, एजुकेशन। जो लोग टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो आप देखेंगे कैसे रिजल्ट्स आते हैं। एजुकेशन सेक्टर से जो लोग भी जुड़े हैं, चाहे वो स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, वोकेशनल ट्रेनर्स हो, योगा की बात हो, मेडिटेशन की बात हो, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं इन सेक्टर्स में। क्योंकि फिर से यहाँ बृहस्पति की बात हो रही है, गुरुदेव की बात हो रही है। अपने टीचर्स के सानिध्य में जाएं। हम जब स्कूल से पास आउट हो जाते हैं, कॉलेजेस से पास आउट हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर आके अपने कार्य क्षेत्र में आ जाते हैं, टीचर्स को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। कहीं ना कहीं निगलेक्टेड फील भी करते हो। तो आपके जो सीनियर्स हैं, आपसे जो उम्र में बड़े हैं, उनके सानिध्य में जाएं, अपने टीचर्स के सानिध्य में जाएं। और ये जो बातें मैंने पहले करी, अपने आप को किसी भी रूप में आप एजुकेशन सेक्टर से, योगा से, वेलनेस से, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें तो इस वर्ष में शुभ फल मिलने लगेंगे। तो शानदार आपके लिए भी रहेगा। अभी तो ये 3 जो पर्सनल ईयर मेरे 1, 2 और 3 सुना, इन तीनों के लिए शुभ शुभ सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उम्मीद हम यही करते हैं कि आगे जो 6 नंबर से उनके लिए भी सब शुभ शुभ रहेगा। अब 4 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हुए कि उनके लिए कैसा रहेगा ये साल, पर्सनल ईयर जिनका 4 है उनके लिए 2026। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, जो लोग इन सेक्टर्स के साथ जुड़े हैं, जब उनका पर्सनल ईयर 4 आता है तो अति शुभ, शुभ नहीं अति शुभ, अति शुभ, हाँ। तो बहुत अच्छा रहने वाला है वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 4 नंबर न्यूमरोलॉजी में होता है राहु का। अब राहु, केतु, शनि, इनसे लगता है डर, हाँ। जनरली लोगों को, हाँ। और डरने की जरूरत भी होती। अच्छा। देखिए समर्थवान से डरना भी चाहिए, हाँ। जिसके पास समर्थ होता है, शक्ति होती है, उससे थोड़ा संभल के तो चलना चाहिए, हाँ। लेकिन इतना डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब ये आपके घर में आ गया है ना। तो अब जब जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ जाएगा तो यहाँ पे सीधा सीधा वेल्थ की दृष्टिकोण से फायदा होने वाला है आपको। बहुत सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आ सकता है।
अगर आप अपने पर्सनालिटी के हिसाब से बिहेव करें। अब यहाँ पे एक सीक्रेट है, आपको प्लानिंग करनी होगी क्योंकि राहु का समय आ गया। राहु क्या है? बुद्धि, मस्तिष्क। आपने राहु केतु की ये माइथोलॉजिकल टेल सभी ने तकरीबन सुन रखी है, है ना, कि राहु जो है वो हेड का पार्ट है और केतु इज द बॉडी पार्ट ऑफ द सेम एंटिटी। तो अब हेड का पार्ट है तो इसी को आप समझें लॉजिकली, सारी की सारी ज्ञान इंद्रियां उसके पास हैं और बुद्धि का बल उसके पास है। तो अब जो न्यूमरोलॉजी में जो लोग ड्रिवन होते हैं नंबर 4 से, जिनकी पहली डेट ऑफ बर्थ नंबर 4 पे होती है, बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, ऐसे बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग करने की कैपेबिलिटी और बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट स्किल होती है ऐसे लोगों के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्किल होती है। ड्राइवर 4 का एक एग्जांपल दे दूं आपको। हाँ। मैं बहुत ज़्यादा लोगों के नाम लेके एग्जांपल्स देता नहीं हूं आमतौर पे, लेकिन लॉजिक को समझने के लिए, अमित शाह 22 नंबर का जन्म है उनका, तो वो अपने आप में एक मास्टर नंबर भी होता है न्यूमरोलॉजी में। वो एक अलग शाखा है न्यूमरोलॉजी की, बट 22 से जोड़े हैं तो नंबर बनता है 4 का। आप देखें, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्किल होती है ऐसे व्यक्ति में। लेकिन ये ड्राइवर 4 की बात कर रहा हूं। तो जब इतनी क्वालिटीज धारण किए हुए है राहु, है ना, इतनी बुद्धिमता उसके अंदर है, इतनी इंटेलिजेंस है, सारे के सारे 5 सेंसेस उसके पास हैं। आप देखें, आपकी आंखें, नासिका, मुख, सुनने के लिए कान और स्किन, और सोचने के लिए फिर बुद्धि, सारी इंद्रियां जो है, जो सबका स्वामी है। ये जो आपका ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, ये सारी डेटा जहां जाके कलेक्ट होती है और प्रोसेस होती है। ये जो कंप्यूटर है ये तो यहीं पे है। तो इतनी जहां पे क्वालिटीज इकट्ठी हो जाएं तो वहां पे शुभ फल तो मिलेगा ही। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़े हैं, आपका कोई ऐसा रोल है जीवन में जहां पे ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, आपको एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप, कंप्यूटर्स की फील्ड में कहीं भी हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, प्लानिंग हो, वंडरफुल टाइम। कुछ रेमेडी इन लोगों के लिए? जिन लोगों का पर्सनल ईयर 4 आ गया है, अगर उन्हें इस बल को और बढ़ाना हो तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अपने घर से अननेसेसरी जो उपकरण आप यूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, मोबाइल्स हों, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, इस तरह के यंत्र, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हों, अगर वो यूज़ में नहीं है, ख़राब हुए, घर से बाहर निकाल दें। देखिए, अब ये वास्तु भी जोड़ दिया है ना। अब दिवाली पे हम लोग आमतौर पे सफाइयाँ करते हैं घरों में, उसकी भी एक साइंस है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड डेटा, जो हमने पहले बातें करी, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है, उसे वीकनेस नहीं बनने देना आपको। पर्सनल ईयर 4 आ गया है तो घर में से इस तरह के उपकरण साफ कर दें। ये नई तरह की रेमेडी है, और मुझे लगता है अगर आपने ऐसे सारे उपकरण और गैजेट अपने घर में फालतू के रखे हुए हैं तो वाकई अब आप उन्हें दूर कर ही दीजिए। उनसे वैसे भी कोई लाभ, वो पड़े पड़े बस जगह ही खा रहे होते हैं, कुछ बिना होता नहीं है उनसे लाभ। सफाई की सफाई। और ये जो कमाल की रेमेडीज आपको मिल रही है, ये अपने दोस्तों तक और बाकी जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उन तक आपको फॉरवर्ड भी करना है, शेयर भी करना है। अब अनुराग जी, हम नंबर 5 पर्सनल ईयर जिनका है उनकी तरफ अगर आगे बढ़ें तो उनके लिए साल क्या लेके आया है? नंबर 5 बहुत ही स्पेशल होता है न्यूमरोलॉजी में, अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं लोग, और बेसिक प्रिंसिपल तो इसका यही है कि इट इज़ राइट इन द मिडल ऑफ ऑल द 9 नंबर्स। 9 ये जो डिजिट्स है हमारे पास, इसमें मध्य का नंबर है, मध्य मार्ग। लाइफ ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मिडल, एक्सट्रीमिटीज़ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए मिडिल की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। गौतम बुद्ध का दिखाया हुआ मध्य मार्ग। हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी हमें समझाते थे कि यहाँ सेंटर में रखो दिमाग अपना, इधर नहीं जाने दो, इधर नहीं जाने दो, है ना। तिलक भी तो माथे के बिल्कुल सेंटर में लगाते हो आप, इसका बड़ा महत्व होता है, टू बी इन द मिडल। ये एक छोटा सा पक्ष है बातें, क्योंकि अगर हम नंबर 5 की व्याख्या करने लग जाए तो 8 घंटे कम पड़ेंगे। आई डोंट वांट कि इतनी लंबी हम बातें करें, बट थोड़ा सा समझ लें कि ये मिडिल का नंबर है। जब आप एक ग्रिड भी बनाते हैं न्यूमरोलॉजी का, न्यूमेरोस्कोप
जब हम बनाते हैं तब भी ये उसके बीचों बीच आता है। तो नेचुरली अब जो पिवट होता है, आप बैलेंस को देखें, एक तराजू को देखें तो उसके बीच में ही बैलेंस है। जब भी बैलेंस बनेगा तो सेंटर के अराउंड बैलेंस बनेगा। वास्तुशास्त्र में आप अपने घर का ब्रह्म स्थान खाली रखते हो। देखिए सारी चीजें इंटर रिलेटेड है अगर ठीक से आप समझना चाहें। सो नंबर 5 की बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस होती है न्यूमरोलॉजी में। एंड पर्सनल ईयर नंबर 5 जब आ जाता है तो हम ऐसा कहते हैं कि ये सभी को कुछ ना कुछ शुभ फल देता ही है। और इसका एक सबसे ज़बरदस्त जो बात है, यू कैन टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप कोई योजना बना रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं एंड यू आर अफ्रेड टू टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड, इस समय आप कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में कि ये समय आपको गिरने नहीं देगा। ये बात मैंने अपने जीवन में आजमा के देखी हुई है। मैंने अपने बिजनेस में एक ऐसा स्टेप उठाया था जब मेरे जीवन में पर्सनल ईयर 5 आया, जो मेरी बैलेंस शीट्स, मेरे अकाउंट्स, मेरा बिजनेस की परिस्थितियां अलाउ नहीं करती थी। बट आई टुक दैट जंप और टोटली जीवन हमारा रूपांतरित हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया उस दिन से। अच्छा। तो ये ऐसा समय है। हाँ। ये मैं फिर से कहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी को लाइफ में मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 9 वर्ष बाद आएगा फिर से। तो अगर आपके कोई व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई योजना बनाई है, बस डर रहे हैं, एक कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ दांव पे लगा दें। आई एम जस्ट एडवाइजिंग टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये समय इतना बलवान है कि आपको निराश नहीं करेगा। और ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूवर होंगे जो शायद ऐसे किसी शुरुआत से डर रहे होंगे, वो रिस्क फैक्टर के चलते। आमतौर पे होता है। हाँ, तो ये 26 में फिर आपको डरने और घबराने की ज़रूरत है नहीं। अनुराग जी ने बता दिया है, बस आप इसे एक ग्रीन सिग्नल मानिए और शुरुआत आप अपनी कर लीजिए। और ग्रीन क्या बात कर दी आपने, देखिए अब क्योंकि अब आप मेरे से पूछते हैं रेमेडी, तो ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपने अब ग्रीन सिग्नल आ गया जीवन में। हाँ, देखें कमाल नंबर 5 का। हाँ, बहुत शुभ फल आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 नंबर की तरफ। पर्सनल ईयर 6 जिनका आ रहा है, उनके लिए कैसा रहेगा साल? अगेन ये तो अब सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं ना, नंबर 5 से निकले 6 पे आए। हाँ। अब ये और शुभ। अब वो जो कैलकुलेटेड रिस्क आपने लिया नंबर 5 के साल में, अब उसके शुभ परिणाम, उसके शुभ फल, वो जो आप उससे अर्जित करना चाहते थे, हाँ। अब वो मिलेंगे। नंबर 6 इज ऑल्सो अनदर पावरफुल नंबर इन न्यूमरोलॉजी, क्योंकि शुक्र से ड्रिवन होता है। वीनस, लग्जरी एंड ग्लैमर, टूर्स एंड ट्रैवल्स, नेम, फेम, मीडिया, ये सब जो क्षेत्र हैं, ये सब डायरेक्टली वीनस के पावर में आते हैं। ये सब देने की, इन सब में सक्सेसफुल आपको बनाता है वीनस। तो जब भी हमारी लाइफ में पर्सनल ईयर 6 आ जाता है, बहुत शुभ फल लाने की कैपेबिलिटी रखता है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर कनेक्टेड विद एनी बिजनेस, एनी प्रोफेशन रिलेटेड टू ग्लैमर, लग्जरीज, मीडिया में। अगर कैमरे के सामने आप कोई ऐसा काम करते हैं, आप एक्टर हैं, मॉडल हैं, सिंगर हैं, बहुत अच्छा समय होता है पर्सनल ईयर 6 का। लेकिन सब लोग तो इस फील्ड में होते नहीं हैं। ओवरऑल सभी के लिए ये वर्ष अच्छा है। अच्छा। सभी को, अब देखिए प्रोफेशन तो बहुत सारे, हजारों प्रोफेशंस हैं, सो एवरीबडी कैन नॉट बी रिलेटेड टू लग्जरीज एंड ग्लैमर्स एंड मीडिया। लेकिन नंबर 6 के अंदर ये खूबी है कि आपको जो आप चाहते हैं, आपको अगर वेल्थ की इच्छा है तो वेल्थ दे सकता है। आपको ट्रैवल करना है, कई लोग अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, उनका एक ड्रीम होता है, अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, दिस इज द टाइम। पर्सनल ईयर 6, ठीक है, और ये सब आपको दे सकते हैं। इनके लिए कोई रेमेडी? पर्सनल ईयर 6 अगर आपके जीवन में आ गया है, इसके प्रभाव को और बढ़ाने के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप मेटल स्ट्रैप वाली गोल्डन कलर की वॉच ज़रूर पहना करें। क्योंकि आज के समय में मैं कई बार ऑब्जर्व करता हूँ कि स्मार्ट वॉचेस का समय आ गया। हाँ। स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं लोग, या बिल्कुल ही वॉचेस नहीं पहनते, क्योंकि मोबाइल में सब कुछ है।
मोबाइल में ही घड़ी देख लेते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गोल्डन मेटल स्ट्रैप वाली वॉच अगर आप पहनते हैं तो नंबर 6 की वीनस की जो एनर्जीज हैं उसे अपलिफ्ट करता है। बहुत सिंपल रेमेडीज बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक बात। क्योंकि इसमें देखिए एक पर्सनलाइजेशन का एस्पेक्ट हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर किसी को अपने लाइफ का कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ लोगों से कि आप अपना इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस ज़रूर कराएं। चाहे वो आपकी करियर सिलेक्शन की बात हो, रिलेशनशिप्स की बात हो, कोई नया बिजनेस करना है। देखिए लाखों रुपया कहीं आपने इन्वेस्ट करना हो, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। तो थोड़ी सी एक प्रोफेशनल को फीस दे के अपना डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करा लेते, ब्रांड नेम्स की कंसल्टेशन होती है, आपके प्रोजेक्ट नेम्स की बातें, बहुत सारी एनर्जीज को अलाइन करने की बात है जो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो रेमेडीज़ की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी तरह की, बहुत अलग अलग लेवल पे रेमेडीज़ होती हैं। और न्यूमरोलॉजी की एक बड़ी खूबसूरत बात है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे हम खर्च नहीं होने देते किसी के। बहुत सिंपल सी रेमेडी इसलिए आपको बताई, मेटल स्ट्रैप वाली वॉच पहने, शुक्र के प्रभाव बढ़ने लगते हैं जीवन में। बिल्कुल, समय आपका अच्छा रहेगा। तो किसी ऐसे आप पर्सनल ईयर 6 नंबर वाले को आप जानते हैं जो मोस्टली या तो घड़ी नहीं पहनता है या अगर पहनता है तो डिजिटल वॉच पहनता है, उस तक ये मैसेज आप पहुंचा दो, ये वीडियो आप पहुंचा दो कि अब समय आ गया 2026 में कम से कम आपको गोल्डन स्ट्रैप वाली एनलॉग वॉच पहनना है। अब अनुराग जी 6 नंबर की चर्चा हो चुकी है, अगला नंबर है 7। तो पर्सनल ईयर जिनका 7 आए वो क्या करें? पर्सनल ईयर 7 केतु की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि नंबर 7 जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से केतु का नंबर होता है। केतु एक मोक्षदायी प्लैनेट कहा जाता है, आंतरिक दृष्टि, क्योंकि उसका सर नहीं। तो नंबर 7 से जो लोग ड्रिवन होते हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं, मटेरियल वर्ल्ड से उनका जुड़ाव नहीं होता। जैसे इससे पहले का जो नंबर है, नंबर 6 की जब हम बात करते हैं तो हम मटेरियल अकम्पलिशमेंट्स की बात करते हैं, लग्जरीज की, ग्लैमर की, जो मटेरियल चीज़ें हैं, आपके फिजिकल पोजेशंस हैं। हाँ। नंबर 7 में केवल और केवल अध्यात्म की, विजडम की और एजुकेशन की बात आती है। तो इन सेक्टर से प्रोफेशनली जो जुड़े होंगे, जब उनका पर्सनल ईयर 7 आता है बहुत शुभ रहता है, क्योंकि आपकी एनर्जीज अलाइन हो जाती हैं उस समय। नंबर 7 का जब पर्सनल ईयर आता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सीधे सीधे तौर पे वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतना अच्छा ना रहे, लेकिन आने वाले समय के लिए तैयार कर देता है आपको। तो पर्सनल ईयर 7 जब भी किसी के लाइफ में आता है, तो जैसे हमने नंबर 3 के बारे में जब बात करी थी कि अपने आप को एजुकेशन सेक्टर से आप जोड़ें, अपने टीचर्स को रिविजिट करें, वापस जाएं अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के टीचर्स के पास जिनसे आपने कुछ सीखा हो, जिन्हें आप वैसे तो याद करते हैं, लेकिन जब पर्सनल ईयर 7 आ जाता है तो आपको जाके मिलना चाहिए अपने टीचर्स के साथ, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा रहता है। फिर जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन के सेक्टर में बहुत अच्छा है, तो क्यों नहीं हम अपने आप को जोड़ लें। अब ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति टीचर हो, है ना, लेकिन स्टूडेंट तो आप हो सकते हैं। बिल्कुल। तो जो आपने अभी तक सीखा, अपने स्किल्स को होन करने का समय होता है। देखो मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, जब हमने नंबर 2 की चर्चा करी थी इसी वीडियो में कि कैसे यूज़ करना है। समय की अपनी एक क्वालिटी है, उसका एक फ्लो है, उसकी एक धारा है। आपको उसे पहचान के अपना बिहेवियर अट्यून कर लेना है उसकी तरह। नंबर 7 का पर्सनल ईयर जब आपके जीवन में आता है तो वो आपसे ये डिमांड करता है, वो आपसे कह रहा है कि अब मटेरियल अकम्पलिशमेंट्स पीछे छोड़ आए हो आप। पर्सनल ईयर 6 में बहुत भोग लिया, अब थोड़ा सा गुरुओं के सानिध्य में जाओ। जो अभी तक सीखा, जो टैलेंट लेके पैदा हुए, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ स्पेशल टैलेंट लेके पैदा होता है इस दुनिया में, और बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है उन लोगों का जो जीवन भर अपने टैलेंट्स को पहचान नहीं पाते। वो एक अलग सब्जेक्ट है न्यूमरोलॉजी में, जो मैं सिखाता भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को। हाँ। करियर सिलेक्शन की जब बात आती है,
So number 7 plays a very very important role to hone your skills. आपको अपने बारे में ज्ञान कराने का नंबर होता है. तो पर्सनल ईयर 7 जब आता है तब ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अपने हिडन टैलेंट्स को पहचान सकें और उन्हें फिर स्किल का फॉर्म देके सीखें. दिस इज द डिमांड ऑफ पर्सनल ईयर 7. कितना आप उसे फुलफिल करेंगे उतना सक्सेस आपको देगा. ठीक बात. गलती हम खुद ही कर जाते हैं. हाँ. ज्ञान के अभाव में, क्योंकि हमें पता नहीं. लेकिन अब आपने जान लिया. हाँ, और उम्मीद मैं कर रही हूँ कि 7 नंबर वाले जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो अपने उस हुनर को, उस खूबी को पहचाने, उसे और निखारें और तराशें. अब 2 नंबर और बच रहा है अनुराग जी, तो अब मुझे लगता है फटाफट से हमें पर्सनल ईयर 8 जिनका आ रहा है उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए ये बताना चाहिए कि 2026 उनके लिए कैसा रहेगा. वेरी वेल. पर्सनल ईयर 8 के ऊपर आ जाते हैं सीधा. हम कैलकुलेशन आपको हम पहले बता ही चुके हैं. जिनका भी जीवन में पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, क्योंकि ये तो हर 9 साल बाद आता ही रहता है, आप पीछे जाके भी चेक कर सकते हैं इस नॉलेज को. अब आपको कैलकुलेशन तो आ गई, कैसे कैलकुलेट करना है पर्सनल ईयर. यू हैव टू जस्ट ऐड अप योर डेट ऑफ बर्थ एंड रिप्लेस द ईयर विद 2026. दैट इज ऑल. इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन. तो पर्सनल ईयर 8 जिनके जीवन में आ रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत जबरदस्त होता है. अच्छा. क्योंकि शनिदेव इसके रूलिंग प्लैनेट होते हैं. हाँ. भूमि तत्व प्रधान. तो पर्सनल ईयर 8 वाले लोग अगर ऑलरेडी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हैं, आप देखेंगे आपके लिए लाभकारी होगा. लेकिन रियल एस्टेट से नहीं भी जुड़े हैं, इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं आप, बहुत शुभ समय है. न्यूमरोलॉजी में ऐसा कहते हैं कि जब पर्सनल ईयर 8 आता है तो थोड़ी डिले, थोड़ी स्ट्रगल्स दे सकता है जीवन में. लेकिन जैसे हमने नंबर 4 के विषय में राहु की भी जब हमने बात करी थी, इफ़ यू प्लान, अगर आप ठीक से प्लानिंग कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें अपने आप को, तो ये वैसे ही शुभ फल दे सकता है. क्योंकि 8 नंबर अब शनि का तो है, हाँ. लेकिन अष्टलक्ष्मी भी होती है हमारे. तो बहुत ज़बरदस्त रह सकते हैं नंबर 4 भी और नंबर 8 भी वेल्थ सेक्टर के लिए, अगर आप ठीक से डिसीजंस लें. अगर आपका कोई पेंडिंग मैटर है, कोई कोर्ट का मैटर है, चलिए, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश भी हैं, हाँ. तो ये आया निर्णय, आपके पक्ष में निर्णय आने का चांस बन गया. अगर आपके जीवन में पर्सनल ईयर 8 आ गया है, थोड़ा सा पुश करें. अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, थोड़ा जोर लगाएं, कोशिश करें कि वो अपने जजमेंट तक पहुंच सके, क्योंकि हम खुद ही लथार्जिक हो जाते हैं. ठीक बात है. तो अगर पर्सनल ईयर 8 है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है. अगर कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, शुभ समय है. यू कैन सेल प्रॉपर्टी एट द बेस्ट प्राइस. आपको सही दाम मिल सकता है अपनी प्रॉपर्टी का इस समय. और ये पूरे साल के लिए आप बता रहे हैं जी, है ना. ये काम आप फरवरी में भी कर सकते हैं, अप्रैल 2026 में भी कर सकते हैं, अक्टूबर 2026 में भी कर सकते हैं. तो 12 महीने का समय तो बहुत लंबा होता है. अब ये 12 महीना अगर आपको मिल गया है आप कहीं इन्वेस्ट करने के लिए या आपकी प्रॉपर्टी निकालने के लिए, तो मुझे लगता है इससे बेहतरीन तो टाइम होता नहीं है. 12 महीने लंबा समय, जो भी आपकी प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट आप इस समय में कर सकते हैं. एंड वेरी गुड टाइम फॉर सेटलमेंट इन कोर्ट केसेस. तो वही बात है कि समय आपको देना चाहता है ये सब चीजें. हाँ. डिपेंड इंडिविजुअल पे करेगा कि आप लेना चाहते हैं या नहीं. बिल्कुल, तैयारी आप शुरू कर दीजिए, मैं तो बार बार ये बात कह रही हूँ. अब आखिरी नंबर है 9 नंबर, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं. पर्सनल नंबर, पर्सनल ईयर जिनका आ रहा है 9, वो क्या करें. पर्सनल ईयर नंबर 9 एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी इज कॉल्ड द ऑडिट पीरियड. अच्छा. अब समीक्षा होगी, क्या आपने किया पिछले 8 वर्षों में. जैसा समय आया, क्या आपने वैसा बिहेव किया या नहीं किया. यहां समीक्षा होगी अब नंबर 9 में. अब नंबर 9 को आपने सुना होगा कि पूर्णांक कहते हैं कई लोग. पूर्णांक, नंबर ऑफ कंप्लीशन, यहाँ के सब बात कंप्लीट हो जाती है. नंबर 9 क्योंकि मंगल है, सीधा सीधा अध्यात्म से जुड़ा है. भगवान राम, अब आप कहेंगे ये भगवान राम
बीच में क्यों लाए? नवमी पे ही पैदा जी, हुए थे भगवान राम, इसलिए हम राम की रामनवमी नवमी मनाते होती है। तो वो जो मंगल के क्रोध की बात करी हमने, वो जो फायरी रेड हॉट प्लैनेट की हमने बात करी, अब वो कैसे शुभता में कन्वर्ट होती है, देखिए भगवान राम के आशीर्वाद से होती है। मंगल जो ये शब्द है, हम यही तो पूछते हैं, सब कुशल मंगल है, ठीक बात है। तो वो वाला मंगल बन जाता है फिर ये। इफ यू हैव डन योर ड्यूटीज प्रॉपरली, अगर आपने अपने जीवन को शिष्टाचार से जिया हो, गुरुओं का मान सम्मान रखा हो, बड़ों का मान किया हो, है ना, छोटों से आपने ठीक से सकुशल व्यवहार किया हो, तो सब मंगल, तो सब मंगल में ही। मंगल भवना अमंगल हारे। बिल्कुल, सारे अमंगल नष्ट। हाँ। दिस इज द क्वालिटी ऑफ नंबर 9, बट यू हैव टू बी केयरफुल। कोई ना कोई जब ऑडिट होता है तो कोई ना कोई ट्रैप बीच में आ जाता है। बिल्कुल। तो ये समय ऐसा होता है व्यवहार की दृष्टिकोण से कि यहाँ पे हमें जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि देखिए बहुत जल्द नेक्स्ट ईयर जो आएगा आपका, वो पर्सनल ईयर 1 आएगा, फिर से वही एपी साइकिल शुरू होगी, तो फिर जल्दबाजी क्यों करें। सो गोल्डन एडवाइस फॉर पर्सनल ईयर 9 जिनका भी आ रहा है, जैसे हमने नंबर 2 में भी बात करी थी, गो अ लिटिल स्लो। अपने व्यवहार को वॉच करें, जो गलतियां कर ली हैं उनका प्रायश्चित करें, नई गलतियां अभी ना करें, आपको फिर अवसर मिलेंगे गलतियां करने के। तो नंबर 9 इज ऑल्सो अ ट्रैप पीरियड। तो कोई डू नॉट जंप इनटू एनी डिसीजंस, थोड़ा सा स्लो चलें और अपने गुरु का हाथ थामे रखें हमेशा। ये है पर्सनल ईयर नंबर 9। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इसलिए कहा भी जाता है, वो तो मुझे लगता है हर किसी को गुरु का हाथ तो थामे रखना चाहिए। लेकिन 9 नंबर वाले जितने भी लोग हैं, मतलब पर्सनल ईयर 1 से लेकर के 9 तक वालों को सबको रेमेडी भी मिल गई है, उनका साल कैसा रहने वाला है ये भी उन सभी को पता चल गया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपके जितने भी दोस्त रिश्तेदार हैं उन तक भी आप ये मैसेज ज़रूर पहुँचाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस पॉडकास्ट को। अब एक चीज़ जो मैं खास कर आपसे समझना चाहती हूँ अनुराग जी, क्योंकि आपने हमेशा सुना है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें कुछ नंबर होते हैं तो कुछ नंबर मिसिंग होते हैं जी। अब 2026 की अगर हम बात करें तो वो बच्चे जो 2026 में पैदा होंगे उनके पास 2 नंबर तो होगा, 6 नंबर तो होगा, ये 2026 से समझ आ गया। अब इन सबको ऐड करके ये भी समझ में आ गया कि 1 उनके पास रहने वाला है, तो 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा। अब उनकी डेट और मंथ जो है वो उनका प्रारब्ध अलग तय करेगा, लेकिन क्या आप हमें एक अनुमान या एक मोटा मोटी जो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ वो आप बता सकते हैं कि 2026 में पैदा हुए बच्चे कैसे रहेंगे, उनका स्वभाव क्या हो सकता है, क्या कहता है अंक ज्योतिष उनके? क्या बात है, जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ उसके विषय में आपने पूछ लिया शालिनी जी। हाँ। बट आई रियली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी आता नहीं है सामने। अच्छा। हाँ। चलिए, अब आपने पूछ लिया तो हम इसकी बात करते हैं। 2026 में जो बच्चे जन्म लेंगे, सीधा सीधा नंबर 1 की एनर्जी नहीं जोड़ी जाएगी उनके साथ। अच्छा। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है 2, 2 और 6, जब आप ये कह रहे थे तो मुझे लगा कि न्यूमरोलॉजी तो आप ही को करनी चाहिए। नहीं। हाँ। तो जिन बच्चों का जन्म होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें, एंड वी कैन ओनली मेक अ वेरी जनरल कमेंट ऑन दिस, क्योंकि डे और मंथ हमारे पास अभी यहाँ पे नहीं है ना, पूरा वर्ष खुला हुआ है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने एक बार पहले भी बात करी कि पर्सनलाइज्ड डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस कराना इज द बेस्ट वे व्हेन यू हैव टू टेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन योर लाइफ। तो अपना पर्सनलाइज्ड डीओबी एनालिसिस करा लें, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा आपके लिए। लेकिन अब आपने पूछा 2026 में जो बच्चे जन्म लेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त बुद्धिमान लोग होंगे, एक्शन ओरिएंटेड लोग होंगे। अब एक्शन ओरिएंटेड की भी चर्चा करता हूँ थोड़ी सी आपसे। बहुत ही इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले लोग होंगे। इस बात को नोट कर सकते हैं। देखिए अभी ये तो वीडियो परमानेंटली रहने वाला है, हाँ। है ना, इस बात को रिविजिट करके कोई चेक भी कर सकता है। इंडिपेंडेंट विचारों वाले, वो जैसे एक अश्व को छोड़ दिया जाता है, आपने सुना होगा अश्वमेघ यज्ञ होता था एक, वो फ्री घूमता है, फ्री विल से घूमता है, कोई बांध नहीं सका।
ये रूल होता है उसका कि कोई इसे बाउंड नहीं करेगा, वो अपनी फ्री विल से विचरण करेगा। इस तरह के स्वभाव वाले लोग होंगे, इन्हें आज़ादी पसंद होगी, किसी और के विचारों के अधीन रहना पसंद नहीं होगा इन्हें। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है ये, फ्री थिंकिंग प्राणियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब देखिए 2026 में तो मुझे लगता है इस तरह का स्वभाव लेके बच्चे पैदा होंगे 2026 में, जो बहुत ही इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड लोग होंगे। हाँ, एक बात और, मुझे ऐसा लगता है कि अपने परिवार से बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी ऐसे बच्चों की। संवेदनशील भी होंगे, सेंसिटिव भी होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। तो भविष्य पूरा मालूम चल चुका है, न सिर्फ आपका 2026 में जो बच्चे आएंगे उनके बारे में भी थोड़ा सा हिंट तो आपको मिल ही गया है। बहुत सारी शुभकामनाएं, 2026 शुरू हो उसके पहले ही आप लोगों को मंगल में ये साल सभी के लिए रहे और पहले से आप सब प्लानिंग कर लें, मेरी यही कामना है। और बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे व्यूवर्स को भी और आपको भी अनुराग जी, कि जितने साइंटिफिक तरीके से आपने समझाई हैं ये सारी बातें, अंक ज्योतिष आप ऐसे ही फैलाते रहें लोगों तक और आपकी बांसुरी की धुन से तो मीठे स्वर निकले, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी, इतना समय। थैंक यू सो मच शालिनी जी फॉर कॉलिंग मी हियर एंड मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने अनुभव के हिसाब से बहुत ओपनली आपको कुछ बातें आपके साथ शेयर करी। एंड आई रियली विश एंड होप एंड प्रे कि जो भी व्यूअर्स आपके इस वीडियो को देखें उनके लिए आने वाला वर्ष बहुत शुभ हो, और जिन बच्चों के जन्म भी नहीं हुए उनकी भी आपने बात करी, क्योंकि उनकी हमें प्रतीक्षा है, तो उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।